इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान हैं। नगर परिषद हाटपिलिया से अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय राठौर जी और एक युवा नेता दीपक भोसरिया जी। दोनों ही शख्सियत अपने आप में एक बड़े चेहरे बनते जा रहे हैं और आज चूँकि अवसर बहुत अच्छा है और अवसर ये है कि ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती जिसे देवास शहर ही नहीं, देवास का पूरा जिला, पूरा मालवा क्षेत्र, जिनको बड़े सम्मान से, बड़ी शिद्दत से, जिनको हमेशा याद करते रहे, जो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, हमेशा बसे रहेंगे। आदरणीय फूलचंद जी भोसरिया, जिनकी आज जन्म जयंती है, उनके ही सुपुत्र, उनके बहुत करीबी कई सारे लोग आज हाटपिलिया से यहाँ आए और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच पहुंचकर उनके साथ प्रेम और वात्सल्य भाव बांटकर आदरणीय भोसरिया जी को याद किया, उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। तो विस्तार से हम दोनों ही अतिथियों से बात करते हैं। दीपक जी, आप बताइए, आपके पिताजी थे, क्या आपने प्लान किया? और ये बहुत अच्छा प्लान था जो आपके मन में आया जी। सबसे पहले मैं इन्फॉर्म ह्यूमन के सभी पाठकों को प्रणाम करता हूं और व्यास जी का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आज उन्होंने उनके इस स्टूडियो में हमें यहाँ पर बुलाया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पिताजी के जाने के बाद, जब पिताजी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, उसी समय मेरे मन में कहीं न कहीं एक प्रश्न खड़ा हो रहा था कि क्यों ना इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि अंतिम सांस मेरे पिताजी ने मेरी गोद में ली थी और साइलेंट अटैक से पिताजी हम सबको अकेला छोड़कर चले गए थे। मैंने उनकी पहली जन्म जयंती, उनके जाने के बाद पहली जन्म जयंती के अवसर पर हाटपिलिया के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में एक 400 लोगों का हार्ट शिविर लगाया था, जिसमें इंदौर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिलेश जैन जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल की पूरी टीम ने 400 लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके उनका हेल्थ चेकअप किया था। उसमें कई लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था और जिनको हार्ट की समस्याएं थी, उनको हमने ट्रेस करके और अगला बढ़ाते हुए हमने उनको बड़े डॉक्टर से परामर्श करके उनके हार्ट का ऑपरेशन भी करवाया। तो कहीं ना कहीं एक उनके जिस प्रकार उन्होंने समाज में काम किया, सेवा की, उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं जनता के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करने का प्रयास करता रहता हूं। आज हमने उनकी इस जन्म जयंती के अवसर पर देवास स्थित रेन बसेरा वृद्धाश्रम में हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री मनोज चौधरी जी और हम सबके मार्गदर्शक भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल जी, हमारे नगर पालिका हाटपिलिया के उपाध्यक्ष अध्यक्ष श्री प्रतिनिधि श्री अरुण जी राठौर, उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी तलैया, मार्केटिंग के हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष श्री कृपाल सिंह जी सिंधव और समस्त हमारे सभी साथियों ने, देवास के पार्षद हमारे शीतल गहलोत जी और पूरे परिवार और सभी साथियों के साथ में हमने बुजुर्गों को वहाँ पे भोजन कराया है और आज का ये आयोजन रहा। बिल्कुल, निश्चित तौर से अध्यक्ष जी आप बहुत करीब से जानते रहे भोसरिया जी को, एक बड़ी शख्सियत नहीं, क्या इस मौके पर आपका कहना है? सबसे पहले तो मैं आज उनकी जन्म जयंती पर उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ और परमपिता परमेश्वर ईश्वर से प्रार्थना कि आप उनके अपने श्री चरणों में वास देकर करें। फूलचंद जी एक ऐसी शख्सियत थे, जब हम बाल्यकाल में थे तो फूलचंद जी युवा हुआ करते थे और बाल्यकाल में हम जब फूलचंद जी को देखते थे तो एक मन में लगन थी कि हम बड़े होकर फूलचंद जी जैसे बने। और फूलचंद जी जैसा बनना मतलब इसलिए कि वो बच्चों से भी उतना प्रेम करते थे, युवा वर्ग से भी इतना प्रेम करते थे और बुजुर्गों में भी उनकी एक अच्छी पेट थी। उनको जीवन में हमने देखा कि उनके जीवन में उन्होंने हमेशा सतत समाज कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ के रूप में वो स्थापित हुए और कई लालच, कई धोखे उनके सामने आए, बाकी उन्होंने सामाजिक कार्य करते रहे। पैसों का कभी उन्होंने चयन नहीं किया, कभी लालच का चयन नहीं किया, मान सम्मान में भी उन्होंने चयन नहीं किया। उनका मूल मंत्र था चरवेती समाज का काम करना है और संगठन को मजबूत करना है। बहुत हंसमुख, बहुत जिंदा दिल
और जो मुसीबत में रहता था उनके साथ में वो अब दैनिक भास्कर के पत्रकार भी थे जी। तो दैनिक भास्कर के पत्रकार के होने के साथ साथ में वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। उसके साथ में वो कभी भी कोई उनके पास में दिन दुखी या कोई परेशान व्यक्ति जाता तो वो अपने सारे काम काज छोड़कर खुद के वजह से उसकी मदद करना और उसको अधिकारी के पास ले जाना या नेता के पास ले जाना, और यदि बात नहीं बनी तो उसको साथ में रख के खड़ा करके उसके साथ में जन आंदोलन करना। ये फुलचंद जी से वो सहजता से अपने कार्यकर्ताओं में दूसरे कार्यकर्ताओं को सिखा देते थे कि कार्यकर्ता की मदद कैसे करना, पब्लिक के बीच में रहकर काम कैसे करना, और साथ ही साथ में पार्टी के साथ में खड़े रहकर पार्टी को मजबूत कैसे करना। फुलचंद जी एक संगठन के धनी इसलिए भी कहा सकता हूँ मैं कि कहीं यदि 2 व्यक्ति के 4 व्यक्ति के विवाद हो तो बजाय वो थाने पे ले जाने के, बजाय उनको आपस में विवाद करवाने के, बजाय राजनीति रोटी सेकने के, वो उनको मिलाकर एक करके वापस काम पे लगाने का ज़्यादा प्रयास करते थे। उनका कहना था कि फूट डालने से अपनी चीज़ें नहीं होगी, सबको एक करके और संगठन का काम करते हुए लंबी लाइन बनाना है। यही पार्टी का मूल मंत्र जो है, दीनदयाल जी का जो मंत्र है अंत्योदय, वो अंत्योदय पे हमेशा काम करके हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। बहुत बिल्कुल निश्चित तौर से जैसा भोसड़ी जी का व्यक्तित्व था, आपने अक्षरशः उसको वैसे ही प्रस्तुत किया। निश्चित तौर से आप उनके बहुत करीब से जुड़े रहे, जहाँ तक हमने भी देखा, और चूँकि एक सरल व्यक्तित्व थे, बहुत सरल हृदय थे, और जब भी उनसे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत प्रेम उनकी भाषा में झलकता था। मैं उनकी बात आपका क्षमा चाहूँगा। जी। फुलचंद जी के जो गुण थे, समाज में काम करना, संगठन को मजबूत रख के संगठन में आगे काम करना और एक मित्र व्यवहार बना के रखना, ये सारे गुण वो अपने पुत्र दीपक भैया में देखे गए हैं। और दीपक जी कौशल्या आज वर्तमान में पार्षद है, और पार्षद केवल पार्षद नहीं है, वो समाज में संगठन में बहुत सक्रिय है। और सक्रिय होने के साथ में जो गुण हमको फुलचंद जी में दिखते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी छाप, उनका एक अनुभव, कभी कभी हमको लगता है कि दीपक मेरा छोटा भाई, बाकी गुण और विचार में मेरे से कई गुना अधिक वो सोचता और विचार करता है। तो वो कहीं ना कहीं फुलचंद जी का ही आशीर्वाद है। क्या बात है, निश्चित तौर से। और ये मैं भी इस बात को लगातार अपने विश्लेषण में देखता रहा हूँ कि जैसे भोसड़िया जी के व्यक्तित्व की जो बातें विश्लेषण रहे, वो पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि पूरा ही वो जो उनकी मूल जो व्यक्तित्व की संपत्ति थी वो दीपक जी को देते चले गए। और दीपक जी की खास ये रहे कि उनने उसको बहुत उत्साह से संभाला, और भविष्य में बहुत उम्मीद है कि आप ऐसे ही उनके इन संस्कारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।